अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इंडिया बिफोर द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज के सवाल जवाब। शिवाजी महाराज की इंडिया के अंदर पैदा होने से पहले का इंडिया के अंदर क्या हालचाल थे। शिवाजी महाराज के पैदा होने से पहले इंडिया के अंदर क्या हालचाल हुए थे वो हम आज सीखने वाले हैं। वो उसके सवाल जवाब भी सीखेंगे। सबसे पहले सवाल जवाब की बात करते हैं। सवाल पहला है, नेम ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए उनके नाम बताओ। क्वीन ऑफ गोंडावन, गोंडावन की रानी कौन थी? रानी दुर्गावती। फिर सन ऑफ उदय सिंह, उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप। द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी किसने तैयार की थी? तो मुगल डायनेस्टी तैयार की थी हमारे बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने। आया या समझ में? चलिए अगला सवाल है, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ बहमनी किंगडम, बहमनी साम्राज्य का, बहमनी सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो हसन गंगू। द फाइटिंग फोर्स इस्टेब्लिश्ड बाय गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने जो एक लड़ाई करने का जो दल बनाया था उसका नाम क्या था? खालसा दल। फाइंड आउट, अगला सवाल है, फाइंड आउट द ओड वन आउट। पहला है मोहम्मद सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घोरी, बाबर। सुल्तान मोहम्मद को अगर छोड़ेंगे हम, इसका जवाब है सुल्तान मोहम्मद। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, मोहम्मद घोरी और बाबर, इन्होंने दिल्ली की सल्तनत पे अपना सल्तनतें चलाई थी, वहाँ के उन्होंने सुल्तान थे। अगला सवाल है, आदिल शाही, निज़ाम शाही, सल्तनतें, बरीद शाही। अब इसमें से और कौन सा है, अलग कौन सा है? सल्तनतें, क्योंकि आदिल शाही, निज़ाम शाही और बरीद शाही ये बहमनी किंगडम के टुकड़े होने के बाद जो सल्तनतें छोटी छोटी बनी थी उसके नाम। अगला है अकबर, हुमायूं, शेरशाह, औरंगज़ेब। इसमें से शेरशाह, क्योंकि अकबर, हुमायूं और औरंगज़ेब ये मुग़ल सल्तनत के किंग हुआ करते थे। तो सवाल नंबर 3 है, आंसर ब्रीफली। इसमें पहला सवाल है, हाउ डिड द किंगडम ऑफ विजयनगर एंड बहमनी इमरेज, मतलब कि बहमनी और विजयनगर ये किंगडम्स किस तरीके से तैयार हुई, सल्तनतें किस तरीके से तैयार हुई। ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक ऑफ दिल्ली, there were many revolts in south against the central power of Delhi. From these revolts arose the formidable Vijayanagar and Bahmani kingdoms. दिल्ली के जो सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद तुगलक, इनके खिलाफ बदला लेने के लिए साउथ के अंदर बहुत सारे जो ताकतें थी वो एक जगह आई थी, तो उसी के अंदर से तैयार हुआ है विजयनगर और बहमनी। अगला सवाल है, व्हाट रिफॉर्म्स डिड मोहम्मद गवान मेक, मोहम्मद गवान ने क्या क्या बदलाव किए। मोहम्मद गवान स्ट्रेंथ द बहमनी किंगडम, ही स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर्स देयर सैलरी इन द कैश इंस्टेड ऑफ दोज थ्रू लैंड ग्रांट्स। He brought discipline in the army. He introduced many reforms in the land revenue system. He opened a madrasa at Bidar for Arabic Persian studies. मोहम्मद गवान जो था बहमनी किंगडम का मेन इंसान था, करने वाला पूरा जो था वो ही था। उसने क्या किया, सोल्जर्स को सैलरी देना शुरू किया, वो भी कैश के अंदर, जबकि पहले दी जाती थी उनको ज़मीन के ऊपर कब्जे दिए जाते थे, हक इसका जो पूरा किराया है, कर है, टैक्स है, पूरा उनके पास आता था। उसके बदले में उसने सोल्जर्स को सैलरी देना शुरू किया कैश में। उसने अपने आर्मी के अंदर डिसिप्लिन लाया और उसने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, यानी कि ज़मीन के ऊपर का जो पैसा, कर्जा, टैक्स जमा करने जो सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें लाई। साथ में उसने एक मदरसा खोला था बिदर के अंदर, और अरेबिक, किसके लिए? अरेबिक और पर्सियन की पढ़ाई के लिए। अगला सवाल है, वाई डिड इट बिकम इम्पॉसिबल फ्रॉम द मुगल टू स्ट्रेंथ देयर बेस इन असम,
मुग़लों को आसाम में अपना बेस बनाने में, कब्ज़ा करने के लिए परेशानी क्यों हुई? इसका जवाब है वाइल औरंगजेब रूल्ड, Ahoms had prolonged struggle with the Mughal attacked the Ahoms region. The Ahoms united under the leadership of Gaddar Singha. The commander Lachit Borphukan gave an intense battle against the Mughal. The Ahoms used guerrilla technique in the conflict against the Mughals. It became impossible for Mughal to create strong base in Assam. जब औरंगज़ेब के ज़माने जब कार्यकाल था, जब उसकी सल्तनत थी, तब उसने अहोम के ऊपर हमला करने का बहुत बार कोशिश किया। एक बार हमला किया तो अहोम लोगों ने अपने जो लीडर था गद्दार सिंह, उसके अंडर में लड़ी थी। उसका कमांडर था लचित बोरफुकान। उसने इस बैटल को इतना टफ बनाया कि मुग़लों को जीतना इम्पॉसिबल हो चुका था। अहोम्स ने अपनी गुरिल्ला टेक्निक यूज़ किया, जिसकी वजह से मुग़लों को आसाम के अंदर अपना एक कब्ज़ा जमाने में बहुत मुश्किल हुई है। अगला सवाल है राइट अबाउट देम ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स। अपने लफ्ज़ों में बयां कीजिए। पहला है कृष्णदेवराय। Krishnadeva ascended the throne of Vijayanagar in 1509th century. He conquered Vijayawada, Rajmahendri and annexed the region to his kingdom. कृष्णदेवराय ने विजयनगर की सल्तनत की स्थापना कब की थी? 1509 में। और उसने विजयवाड़ा, राजमहेंद्री और बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों को अपने किंगडम के अंदर जोड़ लिया था, फतेह करके जोड़ लिया था। He successfully took on the armies of the sultans who had united under the leadership of the Bahmani Sultan Mahmud Shah. और उसने अपनी जो आर्मी थी वो सुल्तान के खिलाफ भी लड़ी थी, उसकी लीडरशिप भी की थी। उसके जो लीडर थे वो थे बहमनी के सुल्तान महमूद शाह। ड्यूरिंग हिज रीगन the Vijayanagar kingdom extended far and wide. He built the Hazar Ram temples and Vitthal polity. Road decline of the Vijayanagar kingdom began with his death in year 1530 century. और उसने अपनी सल्तनत, उसने जो लड़ाई हुई थी उसके आर्मी की, जो बहमनी के सुल्तान थे महमूद शाह इसके लीडर थे, उसके खिलाफ भी ऐसा अच्छे से जंग फतेह कर ली थी। उसके बाद उसने अपनी सल्तनत को दिन दुगना रात चौगुनी बढ़ाया था। उसने हज़ार राम टेम्पल्स बनाए, विट्ठल की पोलिट्री बनाई और उसने विजयनगर की बहुत सारी बातें लिखी थी, उसके ऊपर किताब लिखी गई थी और उसकी मौत हुई थी 1530 में। अगला सवाल है चांद बीबी वॉज मर्डर्ड। चांद बीबी का कत्ल। चांद बीबी इज़ कैपेबल डॉटर ऑफ Hasnain Nizam Shah of Ahmednagar bravely defended the fort, displaying courage and valor. At this time, there was an internal. दूसरा सवाल है चांद बीबी was murdered. चांद बीबी was the capable daughter of Hasnain Nizam Shah of Ahmednagar, bravely defended the fort, displaying courage and valor. At this time, there was an internal strife among the factions of the Sardars in Nizam Shah's kingdom, resulting in the murder of Chand Bibi. चांद बीबी हसनैन निज़ाम शाह की एक बहादुर बेटी थी। अहमदनगर के निज़ाम शाह हुसैन की बहादुर बेटी थी। उसने अपना जो किला था वो बड़े बहादुरी के साथ डिफेंड किया था, बचाया था। एट दिस टाइम, मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था कि उनके जो निज़ाम शाह थे, निज़ाम शाही थी, उनकी जो सल्तनत थी उसके अंदर अंदरूनी मनमुटाव हुआ था, जिसके वजह सरदारों ने मिलकर उन्हें मार दिया था। अगला सवाल है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती born in the dynasty Chandel Rajput became the queen of Gondwan after her marriage. She was an excellent administrator. He struggled against the Mughal in important medieval history.
After her husband's death, Durgavati laid down for her life but refused to surrender while fighting against Akbar. रानी दुर्गावती चंडेल खानदान में पैदा हुई थी और वो बाद में शादी के बाद रानी बनी गोंडवन की। वो एक बहुत अच्छी कामकाज संभालने वाली थी। उसने मुग़लों के साथ जो जंग लड़ी थी वो इतिहास तारीख के अंदर, अपने इतिहास के अंदर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था। उसके शौहर के इंतकाल के बाद उसने अपनी जान गंवा दी, मतलब शहीद होना पसंद किया, लेकिन हार नहीं मानी। वो जंग थी अकबर के खिलाफ। अगला सवाल है गिव रीज़न, जवाब दीजिए, वजह बताइए। बहमनी किंगडम डिसइंटीग्रेट इनटू द 5 फ्रैगमेंट। बहमनी किंगडम के 5 टुकड़े हुए थे, वो क्यों हुए थे? आफ्टर डेथ महमूद गवान, fractionism increased among the Bahmani Sardar. The conflict with the Vijayanagar kingdom had the adverse effect on the Bahmani kingdom. The provincial governors began to act more independently. This led to disintegration of the Bahmani kingdom into 5 small powers: Imad Shahi of Warad, Barid Shahi of Bidar, Adil Shahi of Bizapur, Nizam Shahi of Ahmednagar and Qutub Shahi of गोलकोंडा। तो हमने देखा कि बहमनी किंगडम के टुकड़े 5 हुए थे, क्यों हुए थे? महमूद गवान की मौत के बाद बहमनी सरदार्स के अंदर बदले या फिर बगावत पे उतर आए थे और विजयनगर के किंगडम की वजह से भी बहमनी किंगडम के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा था। और गवर्नर्स जो थे अपने हिसाब से आज़ादी, अपने अपने मन मर्जी के हिसाब से काम कर रहे थे और इस वजह से बहमनी किंगडम के 5 अलग अलग छोटे छोटे हिस्से भी है, जिसमें इमाद शाही थी वराड की, बिदर की बरीद शाही, विजापुर की आदिल शाही और अहमदनगर की निज़ाम शाही और सबसे लास्ट हुई थी गोवलकोंडा की कुतुब शाही। अगला सवाल है तो ये और सबसे लास्ट में हुई थी निज़ाम शाह अहमदनगर और गोवलकोंडा की कुतुब शाही। अगला सवाल है कंप्लीट द टाइमलाइन। अब इस टाइमलाइन को कंप्लीट करना है। 1336 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था विजयनगर। तो बहमनी किंगडम कब तैयार हुआ था? 1509 में कौन सा सल्तनत तैयार हुई थी? और मुग़ल सल्तनत कब तैयार हुई थी? इसका जवाब है 1347 को हुई थी बहमनी किंगडम। कब तैयार हुई थी? 1347 को 1509 को कृष्णदेव राय ने विजयनगर को बढ़ाया था और 1526 को तैयार हुई थी मुग़ल सल्तनत। तो ये थे आज के अपने सवालात। आगे हम देखेंगे और सारे चैप्टर्स के सवाल जवाब। ये था 7वीं क्लास का दूसरा सबक हिस्ट्री का, इंडिया बिफोर द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज। आगे और भी वीडियोज़ आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।